कक्षा 11 गणित के प्रिय विद्यार्थियों, सुबह का नमस्कार। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम पुनः आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। कल हम समुच्चय निरूपण की विधियां हमने बताया। पिछले एपिसोड में दो विधि, सारणिक विधि, सारणियक तालिका विधि या सूची विधि, इसके 3 नाम। दूसरा प्रतीकात्मक विधि या गुण विधि। रिप्ले कर रहा हूं। सारणियक विधि में क्या है? प्रत्येक अवयव या सदस्य को मझले ब्रैकेट में कामा के द्वारा हम लिखते हैं। पूरे ब्रैकेट को किसी अंग्रेजी के अक्षर से प्रदर्शित कर देते हैं। प्रतीकात्मक विधि में क्या होता है? इस विधि में मझले ब्रैकेट में एक अंग्रेजी का अक्षर प्राय यक्स ही लिया जाता है। इस वाले टर्म में यक्स, फिर एक कोलन लगाते हैं। अनुपात देखे होंगे, उस अनुपात एक बिंदी ऊपर एक बिंदी नीचे। सच दैट, हिंदी में कहते हैं ऐसा है कि। फिर उसके गुण को लिख देते हैं। सपोज दैट लिखा है ए बराबर ए ई आई ओ यू, तो देख लो कौन सा गुण है? स्वर है अंग्रेजी वर्णमाला का। तो लिखते हैं ए बराबर मझला ब्रैकेट यक्स सच दैट। यक्स एक अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर अक्षर है। एक माने नहीं खाली एक अक्षर पूरा हुआ। और इस प्रकार ये भी हमने बताया कि कौन समुच्चय होगा कौन नहीं होगा। तो समुच्चय होने के लिए आवश्यक है कि उसके गुण को हम परिभाषित कर सकते हो, देखने से स्पष्ट हो। तो प्रश्नावली जो पॉइंट 1 है उसको हमने खत्म किया। उपस्थित है या उपस्थित नहीं है, बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू भी बताया। आज हम बताएंगे, तुम सभी लोगों को थोड़ा सा एक्टिव हो जाए, करीब में आ जाए। सूरज वर्मा इधर उधर मत देखें, ध्यान से। अर्पित शुक्ला ध्यान दें, मैं यहां से देख रहा हूं सबको। तो समुच्चय के प्रकार, समुच्चय के प्रकार, अंशिका सिंह ये जान रहे होंगे, इसको हम अप्रैल में पढ़ा चुके हैं। लेकिन शालिनी शुक्ला हैं, ये चांदनी पांडे हैं, ये सब चूंकि जुड़ नहीं पाए उस समय, इसलिए थोड़ा सा रिप्ले कर रहे हैं। इसको पुनः रिप्ले कर रहे हैं। नहीं, अब तक तो हमारा पूरा, हम आगे चैप्टर में चलते, लेकिन भाई सबको साथ लेना, इसलिए हम इसको दोबारा देख रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो इनमें समुच्चय के प्रकार में जो है, पहले बताना चाहेंगे समुच्चय के प्रकार निम्नवत है। पहला है रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय, साथ साथ समझते चलें और परिभाषा को भी लिखते चलें और समझते भी चलें। रिक्त समुच्चय, हम उन समुच्चय को कहते हैं कि घर तो बना हो लेकिन उसमें कोई रहने वाला ना हो। यानी ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी सदस्य ना हो, खाली हो बिल्कुल, ऐसे समुच्चय को हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। अब रिक्त समुच्चय का जो प्रदर्शन है, इसको हम मझला ब्रैकेट बनाकर छोड़ दें, घर बना दें, उसमें कोई रहने वाला ना रहे, या फाई, केवल फाई से लिख दें।
ये रिक्त समुच्चय को निरूपित करता है। एग्जाम्पल्स, हमारे पास पहले बहुत बढ़िया एग्जाम्पल हुआ करता था। हम हमेशा दिखाया करते थे कि भारतवर्ष के महिला राष्ट्रपति का समुच्चय, तो जब तक श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल नहीं थी तब तक बड़ा बढ़िया उदाहरण हमारा ये काम किया, क्योंकि कोई भी महिला राष्ट्रपति तब तक हुआ नहीं था। अब जब से आ गई तब से उदाहरण हमारा फेल हो गया। जो हमारे पुराने बच्चे रहे होंगे, लिखे होंगे, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन में रहे होंगे, लेकिन समझ गए होंगे, चूंकि भी एक आ चुके, तो वो उदाहरण तो फेल हो गया। तो दूसरा उदाहरण, गधों के सींगों का समुच्चय। अब गधे के सींग होता है तो समझ जाए क्या है, रिक्त समुच्चय। या एक से बड़ी और एक से छोटी संख्या शून्य है, तो क्या संभव है कि एक से बड़ी और एक से छोटी? ये क्या है, रिक्त समुच्चय है। तो इसका उदाहरण हुआ। दूसरा तुम्हारा है, तो इसको साथ साथ लिखते चलें। ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव न हो। उदाहरण, एक से बड़ी और एक से छोटी संख्या शून्य है। दूसरा, 3 एक सम संख्या है। ये से पूर्व बी अक्षर है। ये से पूर्व बी अक्षर है। तो क्या एक से बड़ी एक से छोटी संख्या शून्य है? कहेंगे नहीं। बोलो भाई सूरज वर्मा, 3 एक सम संख्या है? नहीं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये से पूर्व बी अक्षर है, बताएं शालिनी। ये के पहले बी अक्षर आता है? गुड, नहीं आता। तो इसलिए क्या है, रिक्त समुच्चय है। रिक्त समुच्चय को प्रायः हमने बताया कि घर बनाकर छोड़ दें, इन मझला ब्रैकेट बनाकर छोड़ दीजिए और उसमें कोई भी अवयव ना लिखें। कोई भी अवयव या भाई, वो देखिए पीछे बैठे हुए हैं, भाई बोलते हैं। अरे भाई नहीं भैया, भाई नहीं, या भाई है, भाई शून्य बनाकर काट दीजिए। ऐसी भाषा का प्रयोग न करो। तो रिक्त समुच्चय को मझला ब्रैकेट अथवा फाई जीरो बनाकर काट दे से निरूपित करते हैं। पहला। दूसरा हो गया तुम्हारा एकल समुच्चय। एकल समुच्चय, एकल जैसे नाम से स्पष्ट है, एक वन। ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव हो, जिसमें केवल एक ही अवयव हो, उसे कहते हैं एकल समुच्चय। उदाहरण, भारतवर्ष के महिला राष्ट्रपति का समुच्चय। अभी तक केवल एक ही महिला हुई है।
भारतवर्ष के महिला प्रधानमंत्री का समुच्चय अभी तक एक ही महिला हुई है, या जीरो से बड़ी संख्या कोई एक बताएं। कोई एक, तो कोई संख्या बता सकते हो जीरो से बड़ी, चाहे एक लिख दो चाहे तो, खाली एक संख्या वन बताना है। तो इस तरीके से ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव हो, एकल समुच्चय कहते हैं। एकल समुच्चय कहते हैं। उदाहरण, भारतवर्ष के महिला प्रधानमंत्री अथवा महिला राष्ट्रपति का समुच्चय, दोनों में एक ही हुए हैं। दूसरा, x+1 बराबर 0 का हल -1 है। इस तरीके से ये हो गया तुम्हारा एकल समुच्चय। दो समुच्चय हमने बताया। अब देखें, तीसरा है तुम्हारा परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय क्या है? ऐसे समुच्चय जिनमें अवयवों की गणना की जा सकती हो, गिना जा सकता हो, लिखा जा सकता हो, उसे कहते हैं परिमित समुच्चय। ऐसा समुच्चय जिनके अवयवों को गिना जा सकता हो अथवा लिखा जा सकता हो, परिमित समुच्चय कहते हैं। परिमित समुच्चय कहते हैं। उदाहरण, 1 से 5 तक प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। दूसरा, अंग्रेजी वर्णमाला की व्यंजन अक्षर का समुच्चय।
अक्षर का समुच्चय। ये हुआ तुम्हारा तीसरा। चौथा है तुम्हारा अपरिमित समुच्चय। चौथा है तुम्हारा अपरिमित समुच्चय। ऐसा समुच्चय जिनके अवयवों को ऐसा समुच्चय जिनके अवयवों को गिना ना जा सकता हो अथवा लिखा ना जा सकता हो, अपरिमित समुच्चय कहते हैं। नोट करें, ऐसा समुच्चय जिनके अवयवों को गिना ना जा सकता हो अथवा लिखा ना जा सकता हो, अपरिमित समुच्चय कहते हैं। उदाहरण, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। उदाहरण, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो मेरे प्यारे बच्चों, कक्षा 11 के मैथ के विद्यार्थियों, आज बस इतना सा। कल इसकी बात हम बताएंगे। इसको प्रैक्टिस करके आइएगा, पढ़ के आइएगा, रिपीट करके आइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।